वर्ल्ड कप में आज ग्रीन शर्ट्स के लिए डू और डाई की सूरत हाल। मुसलसल 3 शिकस्तों के बाद आज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मद्दे मुकाबला आएंगे। सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान को मैच जीतना जरूरी होगा। फास्ट बॉलर हसन अली की तबीयत खराब, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच से बाहर। उस्तामा अमीर की जगह मोहम्मद नवाज को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाए जाने का इम्कान। फ़खर जमान को इमामुल हक की जगह शामिल किया जाए या नहीं, टीम मैनेजमेंट में मुशावरत जारी। हारिस रऊफ की जगह वसीम जूनियर को टीम में शामिल करने पर गौर। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें 5 बार एक दूसरे के मध्य मुकाबला आईं। 3 मैचेस प्रोटीज ने जीते, 2 पाकिस्तान में कामयाब रहा। जब हम गिरकर उठते हैं तो फिर टॉप पर जाते हैं। हम ऐसा कई बार कर चुके। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम वर्ल्ड कप में कामयाबियां समेटने के लिए पुरज़्म, खिलाड़ियों के हौसले बुलंद करते हुए कहा कि एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रखेंगे तो आसानी होगी। मिकी आर्थर की पीसीबी डिजिटल से बातचीत, टीम की कारकर्दगी बेहतर बनाने का अज़्म। बोले, पाकिस्तान टीम मैच जीतने के साथ वर्ल्ड कप में नया मोड़ इख्तियार करेगी। पाकिस्तान टीम अपनी बुनियादी बातों और डिसिप्लिन पर कारबंद रहे तो किसी को भी हरा सकती है। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद। साइफर केस के अखराज की दरख्वास्त भी मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। उधर साइफर गुमशुदगी केस की अडियाला जेल में भी समात। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट के जज अबुल हसनात जुल्करनैन अडियाला जेल में मौजूद। प्रोसिक्यूशन के 5 गवाह पेश, बयानात कलमबंद करवाएंगे। प्रोसिक्यूटर शाह खावर ने कहा कि 28 गवाहान हैं, जो गैर ज़रूरी हो उसको निकाल भी सकते हैं। आजम खान का बयान आज नहीं, वो वादा माफ गवाह भी नहीं है। यूएन जनरल असम्बली इसराइली जहरियत रुकवाने में नाकाम। डिप्टी वज़ीर आज़म उर्दन ने इसराइल को खरी खरी सुना दी। कहा, फ़लस्तीनियों के दिन का आगाज़ और इख्तिताम मौत के साथ होता है। ईरान का अमेरिका पर नस्ल कुशी में इसराइल का साथ देने का इल्ज़ाम। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने आलमी बरादरी से इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। उधर मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर यूरोपीय यूनियन का सरबराही इजलास। गजा में जंगबंदी और इमदाद की फराहमी पर गौर। सऊदीया, यूएई, मिस्र और कतर समेत 9 ममालिक ने इसराइल के खिलाफ मुश्तरका मज़म्मती बयान जारी कर दिया। यूरोपीय यूनियन को गजा में फौरी जंगबंदी के लिए और कितने बच्चों की लाशें चाहिए, तुर्क सदर उर्दवान ने सवाल उठा दिया। अंकारा में खिताब करते हुए कहा कि इसराइल दिफा की आड़ में कत्लेआम में मसरूफ है। पोप फ्रांसिस के साथ गुफ्तगू में इंसानी अलमियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का मुतालबा। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि जंग मशरिक़ वुस्ता से बाहर भी फैलने का खदशा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी गजा में जंगबंदी का मुतालबा। कहा, इसराइल गजा में जंगी जराइम और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ बंद करे। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। हमने जितना मुमकिन हुआ शफाफ इलेक्शन करवाना है। इदारों की जानिब से इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने की शहादत नहीं मिली। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ कहते हैं, किसी खास जमात के लिए आसानियाँ पैदा नहीं कर रहे। पीटीआई को 9 मई के चैलेंज का सामना है। इसके जलसों पर कोई पाबंदी नहीं। चेयरमैन पीटीआई के मुस्तकबिल का फैसला अदालतें करेंगी। निगरान वज़ीर आज़म का फौजी अदालतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपील करने का ऐलान। कहा, कानून में तब्दीली का हक पार्लियामेंट के पास है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नवाज शरीफ को रिलीफ। अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेस में अपीलें बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कहा कि आप अपील कुनिंदा को गिरफ्तार करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का नायब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमें गिरफ्तारी नहीं चाहिए। अपीलों की बहाली पर भी कोई एतराज़ नहीं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के पाकिस्तान छोड़ने में 4 दिन बाकी। डेडलाइन गुजरने के बाद एक्शन लिया जाएगा। जियो फेंसिंग के जरिए मशकूक अफराद की निशानदेही कर ली गई। रज़ाकाराना तौर पर अफगान शहरियों की वतन वापसी भी जारी। गुज़िश्ता रोज़ 4709 अफगान शहरी अपने मुल्क चले गए। अब तक 76,928 अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस जा चुके। तुरखम और चमन बॉर्डर से रोज़ाना हज़ारों अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी।
सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। हमने जितना मुमकिन हुआ शफाफ इलेक्शन करवाना है। इदारों की जानिब से इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने की शहादत नहीं मिली। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ कहते हैं किसी खास जमात के लिए आसानियाँ पैदा नहीं कर रहे। PTI को 9 मई के चैलेंज का सामना है। इसके जलसों पर कोई पाबंदी नहीं। चेयरमैन PTI के मुस्तकबिल का फैसला अदालतें करेंगी। निगरान वज़ीर आज़म का फौजी अदालतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपील करने का ऐलान। कहा कानून में तब्दीली का हक पार्लियामेंट के पास है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नवाज शरीफ को रिलीफ, अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेस में अपीलें बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कहा कि आप अपील कुनिंदा को गिरफ्तार करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का नायब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमें गिरफ्तारी नहीं चाहिए, अपीलों की बहाली पर भी कोई एतराज़ नहीं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से आने वालों के लिए आला सतह का कमीशन कायम कर दिया। नायब वज़ीर आज़म मौलवी अब्दुल सलाम 31 रुकनी कमीशन के सरबराह मुकर्रर। तारकीन वतन को आर्जी रिहाइश, शनाख्त और दीगर सहूलियात से मुतालिक जिम्मेदारी सौंप दी। तर्जुमान अफगान हुकूमत ज़बीउल्लाह का कहना है कि कमीशन का क़याम सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह के हुक्म पर किया। मखसूस तरीक़ाकार के तहत ताजरों और सनतकारों को ज़रूरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। जो अफगान बाज़ खदशात की वजह से बैरून ममालिक गए हैं वो वापस आकर अपने मुल्क में बाकायदा ज़िंदगी गुजार सकते हैं। वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड की मायूस कुन कारकर्दगी। श्रीलंका ने इंग्लैंड को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। आइलैंडर्स ने 157 रन का हदफ 26वें ओवर में 2 विकेटों पर पूरा कर लिया। प्रीतम नसानका ने 77 और समारा विक्रमा ने 65 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। श्रीलंका की तबाहकुन बॉलिंग के सामने इंग्लिश बल्लेबाज बेबस। दिफाई चैंपियन को 5 में से 4 मैचेस में शिकस्त हुई। इंग्लैंड के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात मखदूश हो गए। और मलिका एलिज़ाबेथ दोम के राज में बरतानिया में क्या कुछ हुआ, लेडी डियाना शाही ख़ानदान से कैसे दूर हुई। नेटफ्लिक्स की सीरीज़ द क्राउन के 6ठे सीज़न का ट्रेलर आ गया। 16 नवंबर से नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।